अस्सलाम वालेकुम मिनहाज भाई, मैं ज़ैनब बात कर रही हूँ। और मैंने आपसे पहले भी एक अपनी स्टोरी शेयर की थी जिसमें मैंने आपको अपनी कज़न के बारे में बताया था। तो मैं इस वीडियो में उनका कुछ बैकग्राउंड आपसे शेयर करना चाहूँगी, जिसमें मैं ये बताना चाहती हूँ कि किस तरह से मतलब ये वाक़यात उनके साथ शुरू हुए और फिर किस तरह से ख़त्म हुए। और इस सारे 2-3 साल का जो ये पीरियड था जिसमें उन सब के साथ ये इस तरह के किस्से होते रहे, उससे वो लोग कैसे निकले और उस दौरान उनके साथ क्या-क्या वाक़यात हुए। तो सबसे पहले तो जैसे मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि मेरी जो ख़ाला थी उनके बेटे की शादी थी, और उन शादी के दौरान उन्होंने घर की जो है वो कंस्ट्रक्शन वग़ैरह करवाई और रेनोवेट करवाया दोबारा से घर को। तो जो मेरी जो कज़न थी उसका जो कमरा था उसकी जब मरम्मत करवाई ना, यानी जब उसमें कंस्ट्रक्शन और रेनोवेट करवाया, तो उस कमरे को सेट करवाने के बाद से ये सारे वाक़यात जो हैं वो शुरू हुए। तो जब पता करवाया, मतलब किसी मौलवी साहब से, मौलाना साहब से जब पता करवाया, तो उन्होंने जब यानी हिसाब लगाया तो उन्होंने बताया कि इस कमरे की मुरम्मत के दौरान ना, मतलब कोई जो गैर मरी मखलूक है उनका कोई बच्चा जो है वो ज़ख्मी हो गया है, तो उसका बदला ये लोग ले रहे हैं। तो मतलब तब से उनके साथ इस तरह के जो हैं वो वाक़यात शुरू हुए। उनके घर से चीज़ें गुम हो जाती थी, पैसे गुम हो जाते थे, गोल्ड जो है वो गुम हो जाता था, चीज़ें मिलती नहीं थी, जब मिलती थी तो किसी और जगह से मिलती थी। और सबसे जो बड़ा नुकसान वो लोग दे रहे थे वो मेरी कज़न को जिस्मानी तौर पर दे रहे थे, यानी उसको मारते थे वो बैठे-बैठे। मतलब इस तरह होता था उसके गालों से खून निकलना शुरू हो जाता था, उसके जो हैं वो कपड़े फट जाते थे, कमर उसकी सारी इस तरह हो जाती थी जैसे किसी ने नोचा है उसकी कमर को, उसके गालों को, उसके गले पे इस तरह के निशान, बाजुओं पे, टांगों पे, जैसे कोई उसको बहुत बुरी तरह से नोचता है, मारता है। तो जब उन्होंने मतलब मौलाना साहब ने कहा कि बेहतरी आप लोगों की इसी में है कि आप लोग ये घर छोड़ दें, और क्योंकि ये आप लोगों को कभी दोबारा इस घर में बसने नहीं देंगे। तो जब वो लोग अपने लिए नया घर तलाश कर रहे थे तो इस दौरान वो हमारे घर आ गए थे, कुछ अर्सा वो लोग हमारे घर रहे। तो एक मरतबा ऐसा हुआ कि मेरी जो कज़न है वो जाती थी कॉलेज जाती थी। तो एक मरतबा ऐसा हुआ कि कॉलेज वो गई, और उस दिन भी इत्तेफाक से मैं घर पर ही थी। तो ऐसा हुआ कि 10:30-11 बजे का टाइम था, बेल बजी, हमने दरवाज़ा खोला तो देखा वो उसके बाल बिखरे हुए, मुंह पे सारे निशान जैसे किसी ने नोचा है, कपड़े मिट्टी में भरे हुए, और बहुत डरी हुई, सहमी हुई, रोती-रोती वो अंदर आई ना, और उसकी बहुत मतलब हालत बहुत ख़राब थी। तो जब हमने उससे पूछा कि क्या हुआ, उस वक्त तो वो बताने की कंडीशन में नहीं थी। खैर उसको हम लोगों ने थोड़ा रिलैक्स किया, दम करते रहे उसके ऊपर, आयतुल कुर्सी जो आयतें आती थी वो पढ़ के उसके ऊपर हम दम करते रहे। उसके बाद उसने बताया कि मतलब वो रोज़ाना पब्लिक ट्रांसपोर्ट से या फिर ऑटो रिक्शा में जाती थी। तो उसने बताया कि और रिक्शा जो रूट बनता था वो घर को क्रॉस करके फिर उसका कॉलेज आता था, और इसी तरह एक रूट बाहर की तरफ से आता था। तो कहती मैंने ध्यान नहीं दिया, और वैसे जब भी मैं वो जाती थी तो वो अब कोशिश करती थी कि रिक्शे वाली की जो रूट बनाए वो बाहर की तरफ से बनाए और घर के आगे से उसको गुजरना ना पड़े। तो कहती मैंने ध्यान नहीं दिया, तो रिक्शे वाला जो है वो मुझे घर की तरफ से ले गया। तो कहती अभी उस रोड पे हम लोग, मतलब मैं इंटर ही हुई थी, तो मैंने दूर से देखा कि जो उसका जो बड़ा भाई था वो घर का दरवाज़ा खोल के दरवाजे के अंदर जा रहा है। तो कहती कि मैं डर गई कि इस तरह घर में तो इस तरह के हालात हैं और घर में तो कोई भी नहीं है, और ये भाई जो है ये क्यों अंदर जा रहा है। तो वो कहती कि मैंने रिक्शे वाले को उधर ही खड़ा किया और मैंने कहा आप यहाँ खड़े हो, मैं बस 2 मिनट में आती हूँ, ये देखकर कि ये घर तो बंद है, ये तुम्हारा घर बंद है, मेरा भाई अंदर क्या करने गया है। तो कहती कि रिक्शे वाले को बाहर खड़ा करवा के, और कहती मैं दरवाज़ा खुला हुआ घर का और मैं अंदर चली गई। कहती जब अंदर जाके मैंने भाई को आवाज़ें देना शुरू की, तो अंदर तो मतलब सब
कोई भी नहीं, सन्नाटा बिल्कुल। और कहती पोर्च जो कार पोर्च था वो मिट्टी से भरा हुआ, हर जगह पे मिट्टी और कूड़ा इस तरह सब पड़ा हुआ था। तो कहती कार पोर्च से बाहर जब मैं गई तो इस तरह था कि कार पोर्च की सीढ़ियाँ चढ़ के सहन आता था और सहन में बरामदा था, बरामदे में मेरी खाला का तख्त पड़ा होता था। तो कहती मैंने तख्त पे देखा कि एक औरत बैठी हुई है और उसके बहुत लंबे लंबे बाल हैं और वो अपने बालों में हाथ फेरे रही है और मेरी तरफ देख रही है और हंस रही है। तो कहती जैसे ही मैंने ये देखा मैं भागी वापस ना, कि शायद उसको जो है वो धोखा दिया गया, उसको बुलाने की खातिर ये किया। कहती मैं जैसे ही मेन गेट की तरफ भागी, गेट लॉक था, और कहती मैं वहीं गिर गई। और कहती फिर पता नहीं, कहती क्या हुआ मुझे उसके आगे याद नहीं। कहती फिर अब जब दोबारा मुझे होश आया तो मैं घर पर थी, मतलब वो हमारे घर पर थी। इस तरह का वाक़या हुआ। एक मरतबा फिर ऐसा हुआ था कि इसको यानी बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा रहे थे वो जो भी गैर मरी मखलूक थी। तो इसके ना एक मौलाना साहब थे, उन्होंने एक तावीज़ दिया था जो इसके बाजू पे बंधा हुआ था, और एक जो है एक धागा दिया था जो इसके पाँव पे बंधा हुआ था। और ये बैठी हुई सो रही थी और इसके पैरों की तरफ मेरी जो दूसरी कज़न है वो बैठी हुई थी, और हम लोग सब इसके पास बैठ के कुरान पाक की तिलावत कर रहे थे। तो ये सोई हुई थी एकदम ना, और मतलब ये बिल्कुल चंद सेकंड्स की बात है कि इसके पैरों में वो धागा था, हमने ख़ुद देखा। और कहती कि मेरी कज़न कहती कि मैंने ख़ुद वो धागा देखा कि इसके पैर पे बंधा हुआ है, तावीज़ इसके हाथ पे बंधा हुआ है। और कहती एकदम से ये चीखें लगाती हुई जागी नींद से और उठ के बैठ गई। और कहती इस तरह इसने चीखना शुरू कर दिया, इसकी आवाज़ भारी हो गई। और कहती दूसरी नज़र में जब मेरी नज़र इसके ऊपर पड़ी तो मैंने देखा ना इसके बाजू पे वो तावीज़ था और ना इसके पैरों में वो धागा बंधा हुआ था, वो पता नहीं कहाँ गायब हो गया। और इस तरह से इसको मारते थे वो लोग। इसके ऊपर हाज़री होती थी, जब इसके ऊपर हाज़री होती थी इसकी आवाज़ बदल जाती थी। और ये मतलब एक नॉर्मल सी लड़की थी, कॉलेज की लड़की कितनी होती है, ज़्यादा से ज़्यादा कितना वेट होगा उसका, 50 kg या चलो 55 kg, लेकिन उसका वो इतनी भारी हो जाती थी, उसका वज़न इतना हो जाता था कि उसको इतने बड़े बड़े मेरे मामू और मेरे कज़न उसको काबू नहीं कर सकते थे, वो उठा उठा के सबको फेंकती थी। खैर ये सिलसिला यूँ ही चलता रहा। इस दौरान उनका जो घर है वो सेल हो गया। इनका घर ऐसे था, घर था और घर के पीछे एक प्लॉट था, जिसको वो प्लॉट भी इन्हीं का था, जिसको उन्होंने अपने घर के हिसाब में लेके उसका लॉन बनाया हुआ था। तो उस लॉन में 2 दरख्त थे, 2 कॉर्नर में। एक जो दरख्त था वो अमरूद का दरख्त था, और एक जो दरख्त था वो वैसे ही नॉर्मल दरख्त था। दरख्त कौन सा था ये मुझे याद नहीं, लेकिन ये दरख्त दोनों बहुत पुराने थे। अच्छा, उस दरख्त के साथ इस तरह का मामला था कि उसके मतलब उनके सारे जो लॉन में फलों के दरख्त लगे हुए थे, किसी उसमें जो है वो फल जब लगते थे तो कोई फल ख़राब नहीं होता था, लेकिन उस अमरूद के दरख्त पे जो भी फल लगते थे वो ख़राब होते थे, या उनमें कीड़े निकल आते थे, या वो सड़ जाते थे, या इस तरह का मामला होता। तो उनका माली क्या क्या मेहनत करता था, कभी कोई ऐसी दवाई डालता था कि फल जो निकले वो ख़राब ना हो, लेकिन हमेशा इस तरह होता था कि वो उस दरख्त के जो फल होते थे वो ख़राब होते थे। और उस दरख्त के मतलब जो उन फलों को तोड़ने की कोशिश करता था, या मतलब जो चाहता था कि हम इस दरख्त से फल ले लें, तो हमेशा उनको नुकसान पहुंचता था। मेरी खाला ने एक मरतबा दरख्त के साथ सीढ़ी लगा के और अमरूद तोड़ने की कोशिश की थी, तो उनको किसी ने धक्का दिया था और वो सीढ़ी से नीचे गिरी थी और उनका जो है वो पाँव फ्रैक्चर हो गया था। खैर ये सारे मामले इसी तरह चलते रहे। इस दौरान उसका काफ़ी रूहानी इलाज होता रहा, और फिर आहिस्ता आहिस्ता ये चीज़ें ख़त्म होती गई। और लेकिन जान उन्होंने तभी छोड़ी जब वो घर सेल हुआ। अच्छा, घर सेल करने के बाद ये था कि जो फ्रंट का उनका जो घर था ना, वहाँ पे तो कोई प्लाज़ा बन गया, और जो पीछे जो लॉन था जिसमें ये दरख्त की मैं आपको बात बता रही थी, वो दरख्त लॉन जो है वो आज भी वैसे ही वीरान पड़ा हुआ है। लाइक उसमें वैसे ही सब उजड़ा हुआ और मट्टी कूड़ा सब
सब इस तरह से ही है, क्योंकि मौलाना साहब ने बताया था कि जो मखलूक यहाँ पर है वो आबादी नहीं चाहती, वो वीराना मांगती है। तो अगर आप वहाँ जाके उस जगह को देखें ना, तो वो वैसे ही वीरान सी है और खौफ सा आता है उसको देख के। और वहाँ पे फिर कभी कोई आबाद नहीं हो सका उस लॉन में। प्लाज़ा तो जो है आगे वो चल रहा है, वहाँ पे शॉप्स भी हैं, डिफरेंट जो कारोबारी दुकानें होती हैं, लेकिन जो पीछे वाला प्लॉट है वो वैसे ही वैसे का वैसे ही वीरान पड़ा हुआ है। तो ये सारी स्टोरी मैं आपको बैकग्राउंड के साथ कुछ बताना चाह रही थी। तो आई होप आप अपने शो में इसको ज़रूर शामिल करेंगे। थैंक यू।